ये अच्छा है स्थिति कि मुझे सोचने का टाइम दो। अचानक ही कोई उत्तर लेने से पहले मैं थोड़ा ठहरता हूं, मैं प्रश्न पे थोड़ी दृष्टि डालता हूं, मैं देखता हूं प्रश्न क्या है। जब प्रेम कहता है कि मेरे को थोड़ा 2 मिनट का समय दो, तो वो बेसिकली उत्तर नहीं खोज रहे हैं, प्रेम ध्यान देना है। प्रेम प्रश्न को एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भीख, किसी भी चीज की भीख कोई व्यक्ति किससे मांगेगा? सर भगवान से ही मांगेंगे। भगवान से कैसे मांगेंगे? भगवान तो करुणामय मान है, कंपैशनेट है, करुणा के सागर हैं। भगवान से कृपा गुरु मांगी जाती है, हे प्रभु मैं अपनी कृपा मुझ पे बरसाइए। ऐसे गुरु कौन से कहते हैं प्रभु भीख मुझ पे बरसाइए? गुरु से मांगेंगे। गुरु से कैसे भीख मांगोगे? गुरु तो आपको, अगर सही गुरु है तो वो तो आपको फिर छील देगा पकड़ के। सर माता पिता से मांगेंगे अगर बच्चे हैं तो। माता पिता पे अधिकार का संबंध है। सर जो देने में सक्षम हो। जो देने में सक्षम हो, आप उससे भीख मांगेंगे। आपको लक्ष्मी जी पैसे की भीख चाहिए तो आप धनवान से भीख मांगेंगे ना। आपको पेट में भूख लगी है और आप समर्थ नहीं है, आपको भोजन चाहिए, तो आप उससे भोजन मांगेंगे जो आपको भोजन देने में सक्षम हो। तो क्या करेंगे? आप किसी अन्य क्षेत्र पे जाएंगे, वहां कहेंगे जी मैं तो भूखा हूं, मुझे भीख, मुझे भोजन दीजिए। ऐसे नहीं भी कहेंगे मुझे भोजन की भीख दीजिए, लेकिन वो भिक्षा मांग रहे हैं ना, आप जो देने में सक्षम है उससे जाके मांगेंगे। और यदि कोई जीव ऐसा काम करे कि वो भीख उससे मांगे जो खुद भिखारी हो, तो उस जीव को क्या कहोगे आप लोग? जो जीव उस जीव से भीख मांगे जो देने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो उस जीव को क्या कहोगे? तो कहेंगे ये तो अपने आप भिखारी है। क्या कहेंगे? अज्ञानी। ये तो अपने आप भिखारी है, क्या देगा। अज्ञानी। मूर्ख कहेंगे। मूर्ख। किसने कहा मूर्ख? हाँ ऋचा, मूर्ख कहेंगे जो खुद देने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो अगेन भिखारी है। उससे मैं जाके कहूं, अब एक स्थान पे दो भिखारी बैठे थे, उन्होंने कहा चलो आपस में ही कर लेते हैं। उसने कहा भाई तू मुझे भीख दे दे। वो कैसे देगा भीख? आपको, उसके पास है नहीं। और दूसरे वाला आग्रह करे कि तू मुझे भीख दे, तो बात बढ़ जाएगी, विवाद हो जाएगी, बात मार पिटाई तक आ जाएगी। संवाद नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, बात बिगड़ जाएगी। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक मूर्ख दूसरे मूर्ख के साथ बिना बात ही लड़ रहा है, अपनी कीमती सांसें, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज बर्बाद कर रहा है। और मैं चलते हुए जीवन में मुझे क्रेडिट मिल जाए। किससे क्रेडिट मिल जाए? वो सामने वाले संसारी से क्रेडिट मिल जाए जो स्वयं क्रेडिट की तलाश में भटक रहा है। मुझे सम्मान चाहिए। किससे चाहिए? उस सामने वाले संसारी से चाहिए जो खुद सम्मान के लिए भटक रहा है। मुझे प्रेम चाहिए। प्रेम किससे चाहिए? उस सामने वाले व्यक्ति से चाहिए जो खुद प्रेम के लिए भटक रहा है। मुझे करुणा चाहिए। किससे चाहिए? जो सामने वाला स्वयं करुणा के लिए दर दर भटक रहा है, जन्मों से भटक रहा है। उससे आपको करुणा कैसे मिलेगी? प्रेम कैसे मिलेगा? तो ये वही बात हुई कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से याचना कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि संसार में लड़ाई हो रही है। क्योंकि तुम मेरे पास प्रेम मांगने आए, मेरे पास प्रेम है नहीं, तो मैं विवाद कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास तो खुद नहीं है, इतने सा पानी है और जून की तपती गर्मी है, और वो व्यक्ति अपनी प्यास बुझाएगा, सामने वाले को देगा। अपनी प्यास बुझाए, सामने वाले को कभी नहीं देगा। ये जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन जीवन ऐसे चलना कि भिखारी एक दूसरे भिखारी से भीख मांगे, भले ही वो भीख पैसे की हो, या तो सम्मान की हो, आदर की हो, अपने अपनत्व की हो, प्रेम की हो, करुणा की हो, कंपैशन एटीट्यूड की हो, दया की हो, वो बेवकूफी है, मूर्खता है ये।
और जीवन को जीने में जो सबसे बड़ी गलती वो यही की, हम सब ने की, यही गलती की। कभी भी सोचा नहीं कि जिसके पास जो नहीं है वो कैसे देगा। जिसके पास जो है वही तो देगा, इतना तो हम जानते हैं। जिसके पास जो है वो देगा। लेकिन कब जानते हैं? जब कुछ नेगेटिव है, कोई व्यक्ति ने आपको इंसल्ट किया, गलत शब्द कहे, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की, आप कहेंगे वो ऐसा ही है, उसके पास यही है, यही देगा। भाई गए क्यों थे? लेकिन हमारी अपने भीतर की वासना, जहां पर हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए, सम्मान के, आदर के, एक्नॉलेजमेंट के, हाँ मैंने किया, मैंने किया, ये बहुत अच्छे हैं, ये इन्होंने बड़ा सेवा करी है, हमें वो चाहिए, सामने वाले से चाहिए। इस संसार के मूल में जो विवाद का कारण है वो ये। इसलिए हर कोई असंतुष्ट है, किसी को संतुष्टि नहीं है, हर कोई असंतुष्ट है। संतुष्टि मिलेगी कैसे? एक भूखा दूसरे भूखे से याचना कर रहा है, वो खुद भूखा है। जो खुद भूखा है वो आपका पेट कैसे भरेगा? हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति, जिसका पेट भर गया है, जिसका अन्न क्षेत्र भरा हुआ है, वो भंडारा का चलाता है, वो भंडारे करता है, वो अन्न क्षेत्र चलाएगा। जिसका पेट भरा नहीं है वो कभी अन्न क्षेत्र नहीं चला सकता, वो भंडारे नहीं कर सकता, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो खुद भूखा है। वो कहेगा पहले मैं ना खा लूं। जब उसकी मैं खाने की पूरी होगी तो कहेगा बच्चों को ना खिला दूं पहले अपने। तो भंडारे में देखो कुछ लोग आते हैं, भंडारे में कभी आप देखें तो आने वालों के बड़े अलग अलग उनके स्वभाव होते हैं। एक आता है जिसको भंडारे का भोजन टेस्टी लगता है, उसको भंडारे की सब्जी में स्वाद आता है, उसका भाव अलग है। एक आएगा इस भाव से आएगा भंडारे में कि ये प्रसाद है। और एक व्यक्ति आएगा, सोचेगा कि मैं एक ही बार में 4 नहीं 8-10 पूड़ियां ले लूं, वो खा लेगा, उसके बाद उसी प्लेट को रिफिल करके ढक के घर ले जाएगा, मेरे बच्चे खाएंगे। वहीं संबंध पूरा होता है। एक दे रहा है भंडारा, एक प्राप्त कर रहा है, संबंध पूरा हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गई, सर्किट कंप्लीट है। लेकिन ठीक इसी जगह जो भंडारा करने को खड़ा हुआ है उसके पास कुछ रिसोर्स नहीं है, कोई आलू पूरी, कोई सब्जी नहीं है, कोई हलवा नहीं है, पूरी नहीं है, तो क्या होगा? उस जगह मार काट हो, विवाद हो। और ये विवाद हम सबके जीवन में हो रहा है। हम सबको सर्टिफिकेट्स चाहिए। झांको अपने अपने जीवन में और देखो, क्या तुम्हें सर्टिफिकेट्स की कामना नहीं रही, या आज भी कामना नहीं है? जो कहता है ऐसा नहीं है, वो अपने को ठीक से देख नहीं पा रहा है। तो सर्टिफिकेट्स की कामना का तल बदल गया। पहले हम एग्रेसिव होके मांगते थे, अब हम दयनीय होके मांगते हैं। हम अपने आप को एज ए विक्टिम प्रेजेंट करते हैं समाज के आगे। मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार, मैंने बर्दाश्त की। क्यों किया भाई? तुम्हारे अंदर कुछ कमी थी, तुमने बर्दाश्त की। तो तुम्हारी कमी यही थी कि तुमने जो अन्याय अत्याचार बर्दाश्त किया वो सर्टिफिकेट की कामना से बर्दाश्त किया। लोग कहेंगे देखो कितने अच्छे हैं, इन्होंने बहुत किया अपने घर वालों। तुम्हारी प्रॉब्लम है। संसार कहां से आ गया बीच में? संसार को बीच में मत घसीटो। जहां तुम और तुम्हारे बीच में, वापस समझ लो, जहां तुम और तुम्हारे बीच में संसार आ गया, तुम मीन्स यू द फिजिकल बॉडी, फिजिकल मन, और तुम्हारे मीन्स यू द इनर कॉन्शियसनेस। ये तुम्हारा बहुत ही निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। इस मामले में एक चीज ध्यान देना, सनातन में बड़े अच्छे सूत्र रहे। आज राजनीति को लेके सनातन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, ग्रुपिज्म नहीं है। सनातन ने सबसे बढ़िया काम किया कि धर्म को नितांत निजी व्यवस्था माना। जो चाहे जैसे चाहे वो वैसे बरस सकता है, वो सब सनातनी है। घोर मूर्ति पूजा के जो निंदक हुए स्वामी दयानंद, उनको भी पूछ दिया।
मत है, स्वीकार है, कोई विरोध नहीं, किसी तरह का कोई विरोध नहीं। तो धर्म बहुत ही अधिक निजता का मामला है, ये तुम और तुम्हारे बीच का मामला है, इसमें समाज संसार नहीं है। तुम बैलेंसिंग तैयार करो अपने, तुम्हारे और अपने बीच में। अपने को दो आइडेंटिटी की तरह देखो, मी द फिजिकल बॉडी, द फिजिकल मन, मी द इनर कॉन्शियसनेस। इस धरती पे जो मेरा स्वरूप है वो दो के मिलन से बना हुआ है, तो द्वैत प्रधान है, याद रखो, द्वैत प्रधान है। तो टू रहते हैं, मैं और राम, मैं और कृष्णा, मैं और नानक, दो रहते, हम दो हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, इस दो को स्वीकार किया जाए। लेकिन दो किस आधार पर स्वीकार करना है? जब मैं कहूं कि मैं और राम, तो बेसिकली हम तीन या चार हो गए। मी, माई कॉन्शियसनेस, राम, राम्स कॉन्शियसनेस, तो मल्टी हो गए। यहां बात सिर्फ मेरी है, निजता की, मेरे स्वयं की है, मी द माई सेल्फ। मैं अपनी बात को क्लियर कर पा रहा हूं, समझ आ रही है? किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करेंगे। हाँ प्रेम, बोलो। फिर तो अपेक्षा रखे बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। अभी वो बाद में बात करेंगे, अभी आप म्यूट करो। आप पहले बीमारी को पकड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, तो ठीक ज्योति ठीक। कैसे काम करता है, ज्योति की तरीका देखेंगे। अभी ज्योति के पास एक मरीज आया, मरीज आके बैठा, ज्योति ने बोला रुक जा, तेरा पहले पेट का ऑपरेशन करता हूँ। और वो चिल्लाता रह गया, और ज्योति ने पेट काट दिया और कुछ निकला नहीं। और पेट सिल के वापस आए, ज्योति ने कहा भाई क्या समस्या थी तेरे को? उसने कहा जी गलत काट दिया पेट, समस्या तो पैर में थी। तो जब तक आप किसी अवस्था को ठीक से दृष्टि डाल के देखोगे नहीं और उसको कंक्लूड करने लग जाओगे, तो पैर की समस्या को पेट में ढूंढोगे और फेल हो जाओगे। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं ध्यान लगाना है, हमें समझना है अवस्था क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मेरे मूड में क्या है। मेरा कोई भी भाव चल रहा है, उसके पीछे कारण क्या चल रहा है? क्या मैं अपने आप को एज ए विक्टिम प्रेजेंट करना चाहता हूं? क्या मैं संसार को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है? और क्योंकि मैं सफरर हूं, इसलिए आप लोग मेरे को सम्मान दो, या मेरे को दया करो, या मुझे सर्टिफिकेट दो। इस व्यक्ति ने बहुत बर्दाश्त किया है। अपने हर चलते हुए मूव के पीछे भाव को देखो। तुम्हारे हर एक्टिविटी के पीछे जो भाव है वो तुम्हारा फिजिकल मन है, और उसको सपोर्ट कर रही है तुम्हारी बुद्धि विद द लॉजिक्स। ये सपोर्ट करती जाएगी और तुम भागते जाओगे। जैसे 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 तुम अपने फिजिकल मन के अकॉर्डिंगली रन करते जाओगे, तैसे 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 तुम अपने अंतर्मन से दूर होते जाओगे। अंतर्मन रोकेगा कि रुको रुको, ठहरो, देखो एक बार, समझो तो सही, मेरी सुनो तो सही। तुम जितना जितना इनर कॉन्शियसनेस अंतर्मन को अवॉइड करोगे, उतना उतना अंतर्मन की लैंग्वेज, अंतर्मन की प्रबलता कमजोर होती जाएगी। अंतर्मन का कमजोर होना तुम्हारी मृत्यु है। या मैं और सुंदर शब्द यूज करूं तो ये तुम्हारा पतन है, अधोपतन यही है कि आप अपने अंतर्मन को, की वाणी को ना बजने दें। अंदर एक ढोल बजता है, एक लय बजती है, एक ताल है अंदर भीतर तुम्हारी, उठती है। तो आप जब कभी जीवन के किसी विशेष कष्ट में फंसते हैं, या कोई सांप पीछे पड़ जाए, तो आप भाग लेते हैं। और जब आप उस समस्या से बाहर निकलते हैं तो आप आके कहते हैं पता नहीं कहां से शक्ति आ गई थी, सबका अनुभव, कहां से शक्ति, मेरे घुटनों में दर्द है लेकिन मैं भागा, मैं भागी। ये तुम्हारे अंतर्मन की शक्ति है जो सुप्त पड़ी थी। जब मृत्यु सामने दिखाई दी, तो तुमने अपने आप को उस अंतर्मन की शक्ति के भरोसे पूरी तरह छोड़ दिया। अब अंतर्मन की शक्ति ने तुम्हें शक्ति दी है। अंतर्मन की शक्ति तुम्हें जब भी ड्राइव करेगी, तो याद रखना
तुम्हारा डेस्टिनेशन उत्तम हो। सारा का सारा जीवन भौतिक मन की शक्ति से ड्राइव होता है। जीव के पृथ्वी लोक में, जीव के पूरे जीवन में भौतिक मन 100% एक्टिव होता है और अंतर्मन 1-1.5% एक्टिव। लेकिन ये 1-1.5% का अंतर्मन, इनर कॉन्शियसनेस 100% भौतिक मन पे भारी पड़ती है यदि जीव उसकी सुने, यदि हम उसकी सुने। हम उसकी नहीं सुनते, हम सिर्फ और सिर्फ भौतिक मन को सुनते, फिजिकल मन। और फिजिकल मन की हम जब भी सुनेंगे, उसकी संरचना इस प्रकार की गई है कि वो हमें कभी भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं लेकर जाता है। इसलिए मन की सुनना बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ध्यान करो, क्योंकि ध्यान वो आ रही है जो बाह्य फिजिकल मन को कटिंग करता है, काटता है, डाउन करता है, उसका शमन करता है, दमन करता है, चुप करता है। आप कुछ भी शब्द समझ सकते हैं। और जब आप ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं? ये थोड़ी कहते हैं ध्यान करो और पहाड़ को देखो। कहते क्लोज योर आइज, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब बंद आंख के बाद ऐसा ना हो कि व्यक्ति सो जाए या वो बेहोश हो जाए, तो उसको जगाए रखने के लिए युक्ति है कि अपनी श्वासों को देखते रहो, जागते रहो। तुम बैठे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, पर तुम्हें जागरण आवश्यक है, इसलिए जागते रहो, कॉन्शियसनेस में रहो। तो जैसे 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 तुम्हारा ख्याल तुम्हारी सांसों पे टिकना शुरू हो जाता है, तुम पाते हो कि कुछ अच्छा हुआ, आज आनंद आया, मैंने ईज फील की। क्यों किया भाई ईज फील? क्यों किया ईज फील? तुम सीधे बैठे रहे, तुमने सहारा नहीं लिया, तुम गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि अब अंतर मन की शक्ति एक्टिवेट हो रही है, तुमने उसको प्ले करने का अवसर दिया है, तुमने उसको मुखर होने का मौका दिया तुम्हारी साधना के माध्यम से। और तुम उठे, बड़े फ्रेश उठे। कई बार तुम्हारी आंख नहीं खुलती साधना के लिए, तुम्हारा उठने का मन नहीं करता, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन थोड़ा ज्यादा हो। तो इसलिए कहा गया कि फिर भाई रुक जाओ थोड़ा सा, आंखें चारों तरफ करके देखो, थोड़ा संसार में, पानी पी लो, क्योंकि संतुलन तो बना के चलना है ना। लेकिन चलती हुई साधना में कभी मन में नहीं आता कि मेरे को प्रेज किया जाए, मुझे सर्टिफिकेट मिले कि हाँ भाई मजा आ गया, आज तो तुमने बड़ी गहरी साधना करी। कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि साधना के आनंद का सर्टिफिकेट वो खुद स्वयं को दे रहा है, बाहर से एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन कभी कभी आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि कोई नहीं कहता मुझसे कि हम बढ़िया साधना कर रहे हैं, सर्टिफिकेट तो किसी ने नहीं कहा आज तक। आप सब में किसी ने कहा कभी? विचार भी नहीं आया। और जिसके भीतर विचार आ रहा है वो साधना नहीं कर रहा है। चेक करें अपने अपने को। जिसके भीतर ये विचार आ रहा है कि मुझे बताया जाए सेशन में कि मैंने अच्छे से मेडिटेशन किया, मुझे ग्रुप पे प्रेज किया जाए, वो साधना नहीं कर रहा है, उसको साधना का सर्टिफिकेशन चाहिए। यानी कि उसका मूल उद्देश्य सर्टिफिकेशन है, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन उसका भाव नहीं बदला, सिर्फ दृष्टि बदल गई थोड़ी सी। पहले उसको संसार से सर्टिफिकेशन चाहिए था, आज उसको साधना का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहिए संसार से। साधना का सर्टिफिकेशन होगा, मिलेगा आपको।
लेकिन ये वो सर्टिफिकेट है जिसपे आपके अपने दस्तखत होंगे, संसार के नहीं होंगे। संसार की ओर मत करो दृष्टि। संसार की ओर जब भी दृष्टि करोगे तो आप हमेशा फंसोगे, क्योंकि मन संसार में ले जाएगा। और जो सच्चा धर्म है वो प्योर निजता का मामला है, माई सुपर पर्सनल, जिसमें किसी भी तीसरे की एंट्री की कोई संभावना नहीं है, अपने पास है। और थोड़ा सरक जाए, और थोड़ा सरक जाए, बस ये थोड़ा 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 सरकना जो है। इससे अंतर क्या आता है कि इससे आपका अंतर्मन जागृत होता है। जब आपका अंतर्मन जागृत होता है तो आपकी स्पीड बढ़ती है सरकने, आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट समझ आने लगती है, आपकी स्पीड बढ़ती है। आप देखते हैं कि प्रकृति आपके लिए स्वयं काम करना शुरू करती है। प्रकृति अपने आप सेवा करना शुरू करती है। प्रकृति स्वयं में सेल्फ सफिशिएंट है, हम सिर्फ उसको देखें। देखते देखते चीजें डेवलप हो जाती हैं। देखते देखते आजकल बारिश चल रही है, और वो लोग जिनको थोड़ा पहाड़ का कनेक्शन है वो अच्छे से जानते हैं कि बांस इस समय इतना फूलता है कि रात रात में 10 इंच 12 इंच तक बढ़ जाता है। ओवर वन नाइट आपने क्या किया उसमें? आपने कुछ नहीं किया, प्रकृति कर रही। आप देखिए अपने घर के गमलों को जाके, अचानक ही उनमें कोई कोई पौध फूटने लगी। कभी बीज पड़े होंगे, वो बीज सुरक्षित था, वो नष्ट नहीं हुआ। जैसे ही मौसम आया वो फूट गया। आपके भीतर भी अंतरात्मा का वो बीज है जो साक्षात जगदीश्वर का अंश है। उसको साधना का मौसम दो, वो फूटेगा। आपका सबसे अच्छा मित्र यदि कोई है तो वो आपका अंतर्मन है, उसको खोजिए। ईश्वर तक मत भागो, ईश्वर तक मत भागो। आप बैठे कोयम्बटूर, आपको आना है बॉम्बे। आप कोयम्बटूर से बॉम्बे आने के लिए आप कोई फ्लाइट पकड़ेंगे, तो व्यवस्था तो यह है कि ये टिकट बुक कराया जाए, फ्लाइट पकड़ी जाए और वो आप सहजता से बॉम्बे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कोयम्बटूर में कि मुझे बॉम्बे पहुंचना है, आपने हाहाकार मचा के भागना शुरू कर दिया। व्यवस्था थी, उधर ठंडी हवा भी मिलती है हवाई जहाज में, भोजन भी मिलता है, लेकिन आप हाहा करके कार करके भाग रहे हैं। तो क्या आप कोयम्बटूर से बॉम्बे पहुंच पाएंगे? और यदि पहुंच भी गए तो क्या वो यात्रा आपकी सुखकारक आनंददायक होगी? जीवन निकल जाए, फिर रास्ते की अड़चन, परेशानियां, मौसम की मार, अलग अलग प्रकृति के लोगों से, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लूटने वाले भी मिलेंगे। निकलो अपने भौतिक मन के चक्करों से। और इसका सबसे अच्छा एक मार्ग मैं आपसे कहूं तो वो ये है कि कृपया संसार से सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कामना को आज ही फाड़ के फेंक, खत्म कर दें। मुझे संसार से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, संसार के जीने के क्रम में स्टडी के सर्टिफिकेट हैं, जॉब के सर्टिफिकेट, वो अलग बात है, क्योंकि जीवन जीना है ना व्यवहारिकता से। मेरे संपर्क में एक परिवार आया जो मध्य भारत में रहते हैं, वैज्ञानिक हैं, दोनों अच्छे तल के वैज्ञानिक हैं। एज कुछ 40-45 की, मुझे ठीक ख्याल नहीं, लगभग ऐसी है। अच्छा काम कर रहे हैं।
उनको वासना क्या है कि उनको भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान मिल जाए, इसी पे काम कर रहे हैं। उनकी वासना ये है, और वो उस वासना में इतना डूब गए हैं कि ना वो जीवन जी पाते हैं, ना वो एंजॉय कर पाते हैं। आप लोग जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने इस वासना में भेद ना पड़ जाए इसलिए उन्होंने संतान उत्पत्ति भी नहीं की, कोई बच्चा नहीं। मैं मानता हूं उनका योगदान है, उनके आर्टिकल्स वगैरह इंटरनेशनली पब्लिश होते हैं, वो बहुत उच्च लेवल के वैज्ञानिक हैं दोनों। लेकिन एक वासना थी, एक वासना के लिए उन्होंने संसार के क्रम को बाधित कर दिया। लोगों के पास तो कभी कभी समस्या होती, बच्चा पैदा नहीं होता, भटकते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी सिद्ध महात्मा के पास जाते हैं, संतान हो जाए। वो दोनों तो फिजिकली ठीक हैं, बच्चा पैदा नहीं। आप देखिए सर्टिफिकेशन की बीमारी कितनी हाई है, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चलो मान लिया भारतवर्ष का उच्चतम, या तो और जो हैं एक्नॉलेजमेंट्स भारत सरकार के, या तो ग्लोबली वो मिल जाए, फिर क्या हो जाएगा। मान लो कि 50 साल में मिल गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 75 78, 20 साल। लेकिन आपकी संतान जब सुबह आके एक बार आपके गले में बांह डालती है, वो सुख कितना है, आपको प्रेम मिलता है। तो क्या सर्टिफिकेशन के लिए प्रेम को बाईपास कर दिया जाए? वो जो अपने भीतर किस किस को सर्टिफिकेट चाहिए। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपने अपने सर्टिफिकेशन की लिस्ट बना के पोस्ट करें पूरे हफ्ते पर। देखिए किस किस को सर्टिफिकेट चाहिए। सॉरी, इन सर्टिफिकेट्स की कामना को तल पे आने दीजिए, निकलने दीजिए इनको बाहर। ये वो गांठें हैं जो मेडिकल भाषा में आगे चल के भयानक कैंसर का रूप ले। मत मांगो किसी भिखारी से भी, वो भिखारी वो नहीं दे सकता, उसके भीतर प्रेम जगा ही नहीं है, वो कैसे देगा। एक व्यक्ति जो डरा हुआ है वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? एक व्यक्ति जिसके भीतर प्रेम की अवधारणा नहीं है, वो आपको प्रेम कैसे दे? वो तो दयनीय हो, खुद भिखारी हो तो दयनीय हो गया ना, जिसके पास है ही नहीं। लेकिन जिसके पास गुड़ शक्कर के भंडार हैं, उसके यहाँ चले जाओ, झोली फैला दो, कहने की जरूरत नहीं है, 2 4 गुड़ की बेलियां डाल देगा, चलो भाई। तो कोई ज्ञानी पुरुष या समझदार पुरुष पूछते हैं, भाई इतनी घी इसको आपने गुड़ फ्री में दे दिया? कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो दुकान पर आते रहते हैं, और हमने देने वालों का अलग कोटा रखा हुआ है। वो अलग से कोटा रखते हैं कि दुकान पे कोई आएगा किसी को क्यों खा लिया कैसे। और ईश्वर ने दिया तो इतने गुड़ के भंडार दिए तो हैं, इतने चीनी शक्कर के भंडार दिए तो हैं। तो एक बुद्धिमान पुरुष ने पूछा कि प्रभु चलो गुड़ शक्कर का तो हो गया, कपड़े वाला कैसे करेगा? तो आज माहौल बदल गया है, पहले नहीं था। पहले लोग आमतौर पे अपनी दुकान के पास, दुकान पे गले के पास एक कटोरी रखते, सिक्को, कोई आया सिक्का थमा दी, खाली बच्चा। खाली बच्चा कोई भी आ जाए सिक्का दे दे। वो घोषणा कर रहा है कि मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। सर्किट पूरा हो रहा है। याचक घोषणा कर रहा है हाथ पसार के कि मेरे पास नहीं है, और देने वाला घोषणा कर रहा है मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। लोग
और इस देने के पीछे उसको कोई स्वार्थ नहीं है। वो सोचता है दुकान से खाली हाथ कोई ना जाए, मेरे दर पे आया है, मेरा प्रोफेशन, पता नहीं किसकी मेरे को दुआ लग जाए। ऐसे नहीं करना। कृपया आप सब अपने अपने जो भी सर्टिफिकेशन की कामना है वो लिखिए, उसको आने दीजिए सरफेस पे। आदर्श पुत्र, आदर्श बहू, आदर्श पिता, महान आत्मा, बड़ा धार्मिक, बहुत बड़ा सफरर। देखो, सेल्फ ऑपरेशन है, अपना ऑपरेशन कीजिए, इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मरीज भी आप हैं, डॉक्टर भी आप हैं, आप ही कर सकते हैं। निकाल के लाओ, फिर उसको एक एक को हम क्लियर करेंगे। बोलो बेटा, चल स्वरूप नहीं बोलो। सर बिल्कुल ये आजकल मेरे साथ चल रही है ये चीज। मैंने बोला था ना लास्ट टाइम कि मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ कि मतलब मैं अजीब सी हो रही मतलब इस चीज के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि सब हमारे को प्रेज करें, जो हम कर रहे हैं उसकी तारीफ करें। तो सर इसे रोके कैसे अपने आप में? रोकना नहीं, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स फिजिकल मन है। रोका नहीं जा सकता, देखा जा सकता है। अच्छा। देखना है, देखते देखते काम होगा। रोकना इम्पॉसिबल है। मैंने रोका ना, प्रेम ने कुछ कहा मैंने रोक दिया प्रेम को? नहीं। सॉल्यूशन नहीं, समस्या को देखेंगे। डॉक्टर साहब का एग्जांपल दिया था ना, पेट के और हम्म। इतना गलत ऑपरेशन कर दिया। बाद में पूछा, उसने कहा जी ये तो पैर की समस्या थी। तो क्या सीखा हमने उस एग्जाम्पल से? कि जब भी कोई अवस्था हो, उसको देखना है, उसको पूछो, वो अपने आप खबर करेगी सारी, वो सब कुछ बताएगी अपने आप। अगर ज्योति उस समय 2 मिनट रुकते और बोलते आपको क्या समस्या है, वो अपना पैर सामने रखता, गुरुजी ये समस्या है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन गलत नहीं होता। तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारी ये फितरत कि मैं जल्दी से कॉन्क्लूड कर दूं चीजों को, जल्दी कॉन्क्लूड करने के पीछे ड्राइविंग फोर्स आपका फियर फैक्टर है। जो डरा होगा जल्दी से चेक साइन और मनी की, और जो डरा नहीं होगा होता रहेगा चेक साइन, हम निकल जाएंगे। लक्ष्मी जी तो आती है पीछे से। आकर्षण, यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज सॉरी, आज लोग कहते हैं मैनिफेस्ट करो। बस सही है, मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करो, लक्ष्मी जी आ जाएंगी। ठीक है, आ जाएंगी। मैनिफेस्ट कर कहां से रहे हो? बीज डालो, पौध फूट जाएगी, ये एक्सेप्टेबल है। मिट्टी कैसी ये तो देखो। तुम्हारा अपना अंतर्मन कितना जागृत और कितना सुप्त है, इसको तो देखो। तो कुछ लोग कहते हैं साहब मैनिफेस्ट करते हैं रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि तुमने अपने पे काम नहीं किया। किसान पहले मिट्टी पे काम करता है, बीज तो बहुत बाद में डलता है। पहले किसान मिट्टी को गुड़ाई करेगा, खुदाई करेगा, फिर उसमें खाद डालेगा, फिर मिट्टी तैयार होगी पानी वानी करके, फिर बीज डालेगा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को समझने से पहले स्वयं की पावर को समझो, अपनी पावर को समझो, तुम्हारी जो क्षमता है उसको समझो। अपने पे काम करो। जब तक अपने पे काम नहीं करो, गाड़ी नहीं चलेगी। भिखारी की तरह ईश्वर के नाम पे कोई मुझे सम्मान की भीख देते, भगवान के नाम पे कोई मेरे को एक्नॉलेजमेंट की भीख देते, मुझे सर्टिफिकेट दे दे कि इन्होंने सारी उम्र बहुत सेवा की है, मुझे सर्टिफिकेशन हो जाए इन्होंने बहुत सफर किया है, लोगों ने इनके साथ अन्याय किया, मुझे इसका सर्टिफिकेशन। तो क्या सर्टिफिकेट मांग रहे हो? लोगों ने, मैंने लोगों का अन्याय सहा, ये सर्टिफिकेशन चाहिए? लोगों का अन्याय तुमने सहा क्योंकि तुम्हारे भीतर कमी थी। जिसमें कमी होती है वो अन्याय नहीं सहता, अन्याय करता भी नहीं, वो इनसे निरपेक्ष हो जाता है। मेरा आप सबको पुनः निवेदन,
पूरे हफ्ते कृपया अपने अपने जो सर्टिफिकेट की इच्छा है, सभी साधक, कोई एक भी चूक नहीं करेगा। जो चूक करेगा वो साधना नहीं कर रहा है। ये आज ईश्वर की इच्छा से एक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, तो आइए इस ऑपरेशन को पूर्ण करते हैं कुछ समय लगा के। और अपनी अपनी जो सर्टिफिकेशन की कामना उसको लिखना है वहां पर, और दूसरे की जो कामना है कि उसको पढ़ना है अच्छे से। हम इस पे काम करेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये बीमारी कहाँ तक पहुंची हुई है, ये एपिडेमिक कितना बढ़ चुका है, ये दीमक कितने भीतर से तुम्हें खोखला कर चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, दीमक कितनी भी भयानक हो, कितनी भी ज्यादा आपके फर्नीचर में लगी हो, टर्माइट का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसकी बीमारी की हल है। और अगर भयानक तरह से बढ़ चुकी है, डेफिनेटली उस चीज को जला के नष्ट कर दिया जाता है। मैं आप सबको प्रार्थना करूं कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, डॉक्टर ऋचा से स्टार्ट करके सभी लोग अपने अपने कमेंट पढ़ के बताएंगे। सर 2 मिनट, मुझे भी कुछ कहना है। पहले कमेंट्स पे बात करते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं। ऋचा प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। जी गुरुजी, सुनाती हूँ। प्रणाम गुरुजी। आज एक अद्भुत और नवीन अनुभव। अच्छा, ये वाला बताऊं गुरुजी या उससे पहले वाला, ये जो मैंने अनुभव लिखा था गाड़ी वाला? आपने 2-3 बहुत अच्छे लिखे थे, बताइए हमें। सबसे पहले तो गुरुजी ये लिखा था, अ, प्रस्तुतिकरण माने मन को बहने दो। क्या मैं सही समझ रही हूँ गुरुजी? पर मन तो काला है, साफ हो जाएगा तो प्रस्तुत कर लेंगे। साधना में झोलझाला है, ठीक हो जाएगा तो प्रस्तुत कर देंगे। क्योंकि शाबाशी मिलनी चाहिए। मन कहता है तुम विशेष हो, शाबाशी के अधिकारी हो। तुम्हारा समय आएगा तब प्रस्तुत करना, तब तक ठहरो। सर्टिफिकेट वाली बात गुरुजी। जान को काम शाबाशी बहुत है। सर्टिफिकेट ही है। जी। अब आपको समझ आया आप लोगों जी के मैसेज गुरुजी। कहाँ ट्रिगर होते हैं और कहाँ से कहाँ कनेक्शन आता है। जी गुरुजी। देखो कैसे ट्रिगरिंग होती है, ऐसी कर्मों की ट्रिगरिंग होती है। आज जब इस सर्टिफिकेशन की बात हुई तो मुझे शाबाशी वाला पॉइंट ख्याल में था ही नहीं। एक हफ्ता पहले पढ़ा था, लेकिन वो कहीं मानस में बैठ गया। मानस में बैठ गया है तो समय आने पे वो फूटेगा जरूर बीज। किस रूप में फूटेगा कभी कोई नहीं जानता। इसी तरह से कर्मों के फल समय आने पे फूटेंगे ही फूटेंगे। कोई भी बीज बिना फूटा नहीं रहेगा ईश्वर की सृष्टि में। हर चीज फूट फूट जाती है। कर्मों के अच्छे और बुरे दोनों फूटेंगे ही फूटेंगे। क्या करोगे यार, बोलो बेटा। जान को काम बहुत है। कई दिन पता नहीं चलता कब सुबह से शाम हुई। ग्रुप पर कितने मैसेज मिस हो जाते हैं। हल्की फुल्की साधना हुई भी या कोई अनुभव आया भी तो ऐसा खास नहीं, क्या ही प्रस्तुत करोगे। मन कहता है चुप ही पड़े रहो। मन बहेगा तो प्रेम निकलेगा। प्रेम बहुत सुंदर है, बहुत सुखद है, परंतु उसका आदान प्रदान आसान नहीं। कहीं उससे एक्सपेक्टेशंस उत्पन्न होंगी तो कहीं सामाजिक बंधन। वो कौन निभाएगा? खुद को प्रेम करो। ये गुरुजी आपने बोला था क्लास में, खुद को प्रेम करो। कैसे करो? कोई तो बताएगा तुम प्रेम करने योग्य हो। गुरुजी आज की क्लास तो सर्टिफिकेट मुझे ऐसा लग रहा है सारा मेरे ही लिए था। कोई तो बताएगा तुम प्रेम करने योग्य हो, तुम प्यारे हो। तब तो खुद से प्रेम होगा। किंचित साधना में खुद से प्रेम संभव होगा, बिना किसी और के। पर पहली कक्षा का बच्चा क्या जाने कि छठी में पहुंचकर क्या होगा।
वो तो पहली में अटका है। इसलिए मन कहता है प्रेम रहने दो। इसे समझना और समझाना बहुत कठिन है। मत बहो, बस ठहर जाओ, क्या प्रस्तुत करोगे? ये मैसेज किस किस साधक ने 2 बार पढ़ा? प्रेम, ज्योति, सहज, हरजिंदर जी, आनंदमयी, सुमित्रा जी, स्वतंत्र जी, उषा जी, आरती, सुशीला जी और अन्य साधक। क्यों नहीं पढ़ा? 4 बार क्यों नहीं पढ़ा? एटम बम से ज्यादा पावरफुल था ये मैसेज। इसने इतना ज्यादा मेरे बैक ऑफ माइंड पर अटैक किया कि आज सारा का सारा सेशन इसी पे चला, जबकि मुझे याद नहीं था। ये ख्याल था कुछ लिखा था रिचा ने। क्यों नहीं पढ़ा? आप लोग यहाँ पे कोई मूवी देखने आते हो, पिक्चर चलती है, या टाइम पास करने आते हो? किस लिए आते हो यहाँ पर? कोई कारण तो होगा ना। आप लोगों को ये समझ कब जागृत होगी कि हमें अपने पे काम करना है? ये कोई स्टेटस कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम साधना करते हैं। ये कोई प्रचार करने की वस्तु नहीं है, या तो ये स्वयं को बताने की वस्तु नहीं है कि हाँ हम बहुत महान हो गए। आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रश्न आ सकते थे इस पे, स्वीकार है। आपको क्वेश्चन डेवलप होने चाहिए थे ऋचा के इस मैसेज पे कि क्या अजीब सा लिख दिया है। एक्सेप्टेबल है। इतना प्योरिटी से लिखा गया ये संदेश है कि जैसे गंगोत्री का गंगा जल हो। उसमें कुछ मिलावट नहीं करी ऋचा। एज इट इज लिख दिया। सच में लिखा क्या होगा। आप लोगों की चीजें छू के नहीं जाती अभी तक। आपको गंगा की लहर टच नहीं करती, शीतलता नहीं आती, हिलते नहीं हो। ये मैसेज पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं लगता, या तो आंसू नहीं निकलते। आप साधना नहीं कर रहे। आप साधना करने के एक्ट में हो। नाटक है, झूठा है, टाइम पास है। कुछ चोट पड़नी चाहिए, अंदर से कुछ हिल जाना चाहिए, उपाय आ जानी चाहिए। प्रश्न भी आए तो मुझे आपत्ति नहीं है, संशय भी हो तो कोई आपत्ति नहीं। इस तरह के मैसेज आप पे टिकने चाहिए, चाहे वो किसी भी तल पे टिके। सॉरी, टिकने चाहिए। चोट टिका, चोट लग गई ना, अपने को ही समझ आ गया। आप ऐसे मैसेज में उलझ गए, चोट पड़ गई। अभी वो चोट किस तल पे पड़ी उसमें हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा तल है, हमारी यात्रा वहीं से ही है, यात्रा ही मंजिल है। सही गलत कुछ है ही नहीं, अवस्था है। जिन्होंने 2 बार पढ़ा, क्या उनको इसको तिबारा पढ़ने की इच्छा हो? किसी ने 3 बार पढ़ा? किसने पढ़ा? प्रभु जी पहली बार में तो समझ ही नहीं आया था। समझ ही नहीं आया। चोट ऐसी पड़ी। जब जोर से थप्पड़ जी। ऊपर पड़ता है, तारे दिखते हैं, दर्द नहीं होता, दर्द थोड़ी देर बाद होता है। प्रभु जी पहली बार तो समझ ही नहीं आया। और दूसरी बार में जब पढ़ा, उसके बाद फिर आपका मैसेज आया था शनिवार को बात करते हैं, फिर बिल्कुल दिमाग से उतर गई कि पढ़ना है। ईमानदारी की बात। सीखो, ये लोग 2-3 लोग बहुत बढ़िया ईमानदार हैं। ये जैसे हैं ये वैसे के वैसे आ जाते हैं। जैसे एक बच्चे को अगर पॉटी निकल जाए माँ के सामने भी तो पॉटी चलाएगा, मैं ऐसा ही हूं। प्रेम,
और रिचार्ज। अगर प्रेम ने मौन तोड़ दिया था ना, उसने सबके लिए बोल दिया हाँ जी मैंने 4 बार तोड़ा, 3 बार तोड़ा, देखो आप, बस ऐसे के ऐसे आज उसमें। अभी भगवान, अगर मानो, अभी तो हम मानते हैं अभी भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन मार से वही है। अब भगवान अगर कहें भाई मैं तेरे पास मिलने आना चाहता हूँ, अब कहेंगे प्रभु थोड़ा नाटक करके आना, थोड़ा श्रृंगार करके आना। नहीं प्रभु ऐसे चले आओ ना। मीरा की कोई डिमांड नहीं थी कि इस रूप में आना, द्रौपदी की कोई डिमांड नहीं थी इस रूप में आना, बस चले आओ। अहिल्या ने कोई भाव ही नहीं रखा, अहिल्या ने ये भाव भी नहीं रखा कि आप आ जाना, उन्होंने कहा बस मैं बैठी हूं। शबरी ने कोई भाव नहीं रखा कि ऐसे आ। बस एज इट इज चले आओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। तुम्हारे घर की घंटी बजे और तुम्हारे बच्चे दरवाजा खोलें और पता लगे कि तुम्हारा बहुत प्रेमी आया है, तो तब तुम्हें मेकअप तो करने की क्या, अपने शरीर की वसूल नहीं रहती, लपक के पहुंचते हैं कि उसको गले से लगा लें। जैसे ही पता लगा कृष्ण को, सुदामा आए, हाथ का सामान गिर गया, नंगे पैर भाग गए। उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको देख रहे हैं कि अरे ये क्या लीला है, मेरा अजीम प्रेमी है। तो जब प्रेम होगा वहां पर फिर संसार नहीं। यद्यपि इस पृथ्वी लोक में रहते हुए संसार में प्रेम प्रकट होगा, लेकिन संसार नहीं होगा। फिर चप्पल पहनने की सुध नहीं है, फिर ये नहीं है कि आप महसूस करो, एक प्रेमी आए और एक मिलने वाला आए, तो मिलने वाला आएगा तो आप हल्का सा बाल बाल ठीक कर लोगे, हाँ पे कपड़े ठीक है ना, करते हैं, सब करते हैं ऐसे ही। लेकिन कोई प्रेमी आए तो क्या होगा, बस चले आओ जैसे, तब तुम रहे नहीं, तो फिर क्यों करना इतना प्रपंच, बस आराम से। आप सब साथियों को मेरी प्रार्थना है, कृपया अपनी अपनी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को देखिए। मुझे संसार से या तो मुझे इस रिश्ते नाते से ये चाहिए, पूरे हफ्ते इस प्रोसेस को देखिए, कोशिश करें कि हर दिन एक सर्टिफिकेट की जो आपकी इच्छा या प्रार्थना या वासना है उसको ग्रुप पर मेंशन करें, हम उस पर एक एक पे काम करें। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। आनंद कुछ कहना चाहती थी, उनकी बात सुन के फिर सेशन को विराम देंगे। आनंद आपने बहुत सुंदर भजन लिखा है, हम कल आपका भजन सुनेंगे। कल संडे है, समय अधिक होगा, थोड़ा अधिक टाइम दे सकते, बोलिए। सर मुझे एक बहुत पुराना सर्टिफिकेट याद आया हम्म। आपकी बात सुन के। हम्म। सर जब जैसे कृष्णा को मेरा डिवोर्स हो रहा था तो ये हो रहा था कि कृष्णा को दे देते हैं, तो मेरे मन में सर ये भाव तो था ही खैर कि मेरे को कृष्णा को रखना है, पर मेरे मन में ये भी था कि मैं कृष्णा को रखूंगी तो उसको ये होगा कि भाई बहुत अच्छी माँ आएगी और मतलब मुझे बहुत अच्छी माँ का सर्टिफिकेट मिलेगा आगे जाके। Yes. ये बात सर मुझे कई बार अब वो होती है कि मतलब मैंने मेरे मन में उस समय ये भाव था, आज जब आपने कहा तो मुझे बहुत घबराहट हुई थी ये बोलते पहले तो है, फिर मैं कहा नहीं मुझे बोलना है, अपना ऑपरेशन कराना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया। हम सबकी बीमारी है, इसको खेल खेल में ठीक करेंगे। ठीक है, कल ओपीडी सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी, कृपया टाइम से आइए। आप सब आनंदित रहिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ध्यान करते रहें। हाँ प्रेम बोलो। तो फिर तो दिन कम पड़ जाएंगे हमें अपने सर्टिफिकेट गिनाने में। दिन, वेरी गुड। तो ऐसा भी नहीं है कि हम एक हफ्ते में प्रोसेस खत्म कर देंगे। ये तो जिस दिन से पैदा हुए तो उसी दिन से बीमारी चालू है।
हाँ प्रेम, इन ग्रंथियों को निकालना है, बाहर फेंकना, यही साधना है। ये साधना नहीं है कि गुरुजी ने नाम दिया और जपना शुरू कर दिया। मेरे को एक बड़े भारी व्यापारी गुड़गांव के मेरे क्लाइंट बने, फिर मेरे को उनसे मन नहीं हुआ मिलने का। कई बार मेरे पास आते थे, उनका टर्नओवर बहुत बड़ा टर्नओवर, कई उनके बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत बड़े सप्लायर मेरे पास आते थे तो सारा सारा दिन मेरा खराब कर जाते थे क्योंकि सेवा कुछ दी नहीं मैंने, तो पैसा क्या लूं, दिहाड़ी मेरी खराब हो जाती थी। अब उनके गुरुजी एक वृंदावन में, अब वो उनको समस्या ही, फोन करें तो वो उनको बोले 5 माला और बढ़ा दो। और उनका हाल ये था कि वो वंदे मातरम गाड़ी बन गए, हर समय माला 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 माला, मंत्र मंत्र मंत्र, इतना फास्ट। अरे क्या कर रहे हो, गुरुजी ने कहा है। तो मेरे से बात करके वो प्रभावित हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि, प्रभावित हुए, प्रकाशित नहीं, प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कहते हो। मैंने कहा, मेरा मत है माला का त्याग कर दिया जाए। मैंने कहा, मैं तो कोई माला करता नहीं हूँ, इससे अच्छा तो सो लिया जाए, आराम तो मिलेगा। क्योंकि माला करने की एक अवस्था है, ग्रेजुएशन तक पहुंचो, पहले 12वीं पास करो, फिर ग्रेजुएशन होगी। माला करने की अवस्था को प्राप्त करो। एक छठी का बच्चा जिद करे कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, तो बच्चा मूर्ख है। अरे मैं चलूं क्या? चलो चलो मैं आता हूँ, ठीक है, मिलते हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। नारायण। नारायण। नारायण हरि। नारायण हरि। नारायण हरि।